अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हज पर जाने वाले हाजियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हज यात्रियों के लिए अब हज करने का समय नज़दीक आ रहा है। हज कमेटी ने चयनित लोगों से हज यात्रा की पहली किस्त मांग ली है। हज पर जाने वाले यात्री 9 फरवरी तक अपनी पहली किस्त की राशि 81,800 रुपये जमा करवा सकते हैं। जमा की रसीद के अलावा उन्हें अपने आवेदन पत्र की मूल कॉपी, 2 पासपोर्ट फ़ोटो और प्रत्येक व्यक्ति को मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र भी देना होगा। ये मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र सरकारी डॉक्टर से लेना होगा। आपको ध्यान रहे कि हज यात्रा के लिए सबसे पहली उड़ान जयपुर से भरी जाएगी। हज यात्रा पर जाने और वापसी की तिथि भी तय हो गई है। जयपुर से हज के लिए पहली उड़ान 9 मई 2024 की है। इसके बाद 10 जून तक अलग अलग तारीखों की सऊदी अरब की उड़ानें भरी जाएंगी। सऊदी अरब में हज पर जाने वाले लोग 30 से 40 दिन रहेंगे। उसके बाद वे अपने वतन के लिए वहां से वापसी करेंगे। वापसी के लिए भी 20 जून से 21 जुलाई तक की तारीखें तय की गई हैं। भारत से इस साल 5,162 महिलाएं महरम के बिना हज के लिए जाएंगी और इनमें सबसे अधिक 3,584 महिलाएं केरल से हैं। दोस्तों, आप ये जान लें कि भारत से जो महिलाएं जा रही हैं, पहले बगैर महरम के महिलाएं नहीं जा पाती थीं, अब इजाज़त मिल गई है। लेकिन ये शर्त रखी गई है, जो बगैर महरम की महिलाएं हज करने के लिए जाएंगी तो उन्हें 4 महिलाओं का ग्रुप बनाना होगा। वही महिलाएं हज करने के लिए जा सकती हैं। दोस्तों, भारत से इस साल 5,162 महिलाएं महरम के बिना हज के लिए जाएंगी और इनमें सबसे अधिक 3,584 महिलाएं केरल से हैं। भारत से महरम के बिना हज पर जाने वाली महिलाओं की ये अब तक की सबसे अधिक संख्या है। भारतीय हज समिति ने हज 2024 के लिए सोमवार को कंप्यूटरीकृत लॉटरी के जरिए हज यात्रियों का चयन किया। हज 2024 में 70 वर्षीय और उससे अधिक आयु के 6,370 और बिना महरम वाली 5,162 महिलाओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये संख्या पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। इन दोनों श्रेणियों में सभी आवेदकों का चयन बिना लॉटरी के किया गया है। दोस्तों, राजस्थान से इस बार हज पर जाने वालों की तादाद में कमी आई है। राजस्थान को इस बार हज पर जाने वालों के लिए 5,036 सीटों का कोटा आवंटित किया गया था, मगर सिर्फ 4,208 लोगों ने ही हज यात्रा के लिए आवेदन किए हैं। आवंटित कोटे से कम आवेदन आने के कारण राज्य के 828 लोगों की सीटें दूसरे राज्यों को आवंटित कर दी जाएंगी। गौरतलब हो कि कोरोना के बाद से ही राजस्थान से हज पर जाने वालों की संख्या में कमी आई है। इसका सबसे बड़ा कारण हज यात्रा के शुल्क में बढ़ोतरी होना है। दोस्तों, राजस्थान से ही क्या, पूरे भारतवर्ष में कई राज्यों से हज करने वालों की संख्या में कमी आई है। पिछले कुछ सालों से हज पर जाने का खर्चा पहले के मुकाबले डबल हुआ है। कोरोना से पहले हज पर जाने के लिए लगभग 2,57,000 रुपये खर्च करने होते थे और उसमें भी 2,100 रियाल यानी करीब 46,000 रुपये वापस मिल जाया करते थे। इस हिसाब से करीब 2,17,000 या 2,20,000 रुपये ही खर्च होते थे। लेकिन सन 2020 में कोरोना आने के बाद 2 सालों तक हज यात्रा ही नहीं हुई और बाद में सन 2022 में हज का खर्च बढ़ा दिया गया। इसके अलावा 2,100 रियाल मिलने भी बंद हो गए। ऐसे में जो लोग जिंदगी भर की कमाई इकट्ठा करके हज पर जाने के लिए सोचते हैं, उनके लिए मक्का मदीने की ज़ियारत करना एक सपना ही बनकर रह गया है। यही वजह है कि हज पर जाने के लिए आवेदनों की संख्या में कमी आई है और इस वजह से ही कुछ लोग आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अब हज का खर्चा 3.5 लाख के आसपास कर दिया गया है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जो इस लायक हैं तो उनसे अपील की जाती है कि वो हज अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर कर लें, क्योंकि हज इंसान पर फ़र्ज़ होता है और हर कोई चाहता भी है कि वह ज़िंदगी में कम से कम एक बार हज ज़रूर कर ले। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं हमें और आपको हज करने की सादतें से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट सेक्शन में आप भी आमीन ज़रूर लिख दें। मुस्लिमों के लिए हज करना बड़े ही सवाब का काम होता है। हर साल की तरह देश के अलग अलग हिस्सों से हज यात्रा की चाह रखने वाले लाखों हाजियों ने यात्रा के लिए अपनी अर्जी लगाई। इनमें से 1,39,054 हाजियों का नाम हज यात्रा के लिए चुना गया। कुछ आवेदक प्रतीक्षा सूची में रखे गए हैं। हज यात्रा 2024 के लिए देश से हज कमेटी के माध्यम से कुल 1,40,020 हज यात्रियों को हज करने की अनुमति दी गई है। भारतीय हज समिति
कमेटी ने हज 2024 के लिए कंप्यूटरीकृत लॉटरी के जरिए हज यात्रियों का चयन किया है। हर मुस्लिम चाहता है कि वह अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार हज ज़रूर कर ले, क्योंकि हज करना मुस्लिमों के लिए फ़र्ज़ होता है। 5 फ़र्ज़ों में से एक फ़र्ज़ हज करना होता है। इसीलिए हर मुस्लिम की ख्वाहिश होती है कि वह अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार हज ज़रूर कर ले। इस साल हमारे देश से 5162 महिलाएं महरम के बिना हज के लिए जाएंगी और इनमें सबसे अधिक 3584 महिलाएं केरल से हैं। देश भर में कुल 20 हज एम्बार्केशन पॉइंट हैं जहां से हज यात्री यात्रा के लिए उड़ान भरेंगे। इसमें दिल्ली सबसे बड़ा एम्बार्केशन पॉइंट है। यहां से इस बार सबसे अधिक लगभग 22,000 हज यात्री हज के लिए उड़ान भरेंगे। दिल्ली स्टेट हज कमेटी इन सभी हज यात्रियों को सभी प्रकार की स्थानीय सुविधाएं मुहैया करवाएगी। सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में हज यात्रा के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ये रजिस्ट्रेशन राज्य की हज कमेटी करती है। हज बैतुल्लाह के लिए आवेदन करते समय पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, कोरोना वैक्सीन की 2 खुराक का सर्टिफिकेट, एक ग्रुप लीडर के बैंक खाते का कैंसिल चेक देना होता है। हज जाने के लिए मुस्लिम होना ज़रूरी है। महिलाओं के शरिया महरम को लेकर भी कुछ नियम हैं। फ्लाइट से जुड़े कुछ नियमों को भी पूरा करना पड़ता है। पूरी हज यात्रा में 40 दिन लगते हैं। इसमें 10 दिन मदीना में रहना पड़ता है। अलग अलग दिन अलग अलग परंपराओं का पालन करना पड़ता है। कुछ लोग 3 दिन के लिए भी हज जाते हैं। 8, 9, 10 जिलहज्जा के दिन हज यात्रा करते हैं। हज यात्रा पर औसतन 3 से 3.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। प्राइवेट हज यात्रा पर करीब 5 लाख रुपए के आसपास खर्चा आ जाता है। हज यात्रा वर्ष 2024 के लिए 2 किस्तों में 2,51,000 रुपए जमा कराना होगा। अंतिम व तीसरी किस्त की राशि के बारे में हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से बाद में जानकारी दी जाएगी। वर्ष 2023 में हज यात्रा पर हाजियों का लगभग 3,60,000 रुपए के आसपास खर्चा आया था। इस बार देखते हैं कितना खर्चा आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं हमें और आपको हज करने की सादतें से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट सेक्शन में आप भी आमीन ज़रूर लिख दें।